पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख। सबसे पहली बात तो यह है कि पाई का क्या मतलब है। देखो, पाई एक खाने की डिश होती है। ये इस तरह से सर्कुलर इसका शेप होता है, वृत्त की तरह शेप होता है। इसलिए ये जो हम चार्ट बनाते हैं ये भी इसी आकार का बनाते हैं, वृत्ताकार। तो इसीलिए हम इसको पाई चार्ट बोल देते हैं। और जैसे पाई में ऐसी स्लाइसेस कटी होती हैं, ऐसे भी ही हम वृत्त में स्लाइस का ऐसे काटते हैं और इसके बाद अलग अलग जो हिस्से हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्लाइस कटे हुए हैं ये इक्वल कटे हुए हैं। लेकिन मान लो कि एक ऑफिस में ऐसा मैनेजर ऐसा कहता है अपने जो उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा इस पाई का। तो उसके बाद मान लो कि कोई मिस्टर ए है, अमित ले लेते हैं, उसको इतना हिस्सा मिलता है पाई का। एक कोई मिस्टर बी हैं, उनको इतना हिस्सा मिलता है। जो मिस्टर सी हैं उनको इतना हिस्सा मिलता है और मिस्टर डी हैं उनको इतना हिस्सा मिलता है। तो अब आप देख के ही बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया। सबसे ज़्यादा काम अमित ने किया, मिस्टर ए ने किया, तो उनको सबसे बड़ा हिस्सा मिला पाई का। सबसे कम काम किसने किया, आप देख के ही बता सकते हैं इसमें, जबकि लिखा भी नहीं कि कितना काम किया गया है, लेकिन आप ये देख के ही बता सकते हैं कि सबसे कम काम तो भाई डी ने किया होगा। तो ऐसे ही स्लाइस कटते हैं जब हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, इस तरह से बनता है पाई चार्ट। ये पूरा गोल सर्कल होता है, ये जो पूरा सर्कल होता है इसको हम कहते हैं संपूर्ण। यह है संपूर्ण। और जो इसमें छोटे छोटे ये टुकड़े बने हैं, जो ये पाई के टुकड़े हैं, ये है त्रिज्यखंड। तो इनको हम अलग अलग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस पाई चार्ट पे क्या दर्शाया गया है, इस पाई चार्ट में किसी व्यक्ति की जो संपूर्ण उसकी आय है उसका अलग अलग हिस्सा इसमें दर्शाया गया है कि जो उसकी इनकम है, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो कहाँ कहाँ खर्च होती है। तो अब जबकि यहाँ पे लिखा नहीं कि कितना रुपए कहाँ खर्च हुआ है, लेकिन ये पाई कटा हुआ है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि घर की ईएमआई में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सबसे कम पैसा खर्च होता है मनोरंजन में। ये मनोरंजन है यहाँ पे लिखा हुआ। तो घर की ईएमआई में ये खर्चा हुआ, राशन में इतना खर्चा हुआ, मनोरंजन में इतना खर्चा हुआ, ये बचत है और ये मिक्स खर्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ, तो जबकि यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप देख के ही बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा घर की ईएमआई में होता है, सबसे कम खर्चा होता है मनोरंजन वाली चीज़ों में। तो ये है, तो इस तरह से बनता है पाई चार्ट। अब यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं और आप प्रतिशत भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी जो भी, मान लो कि उनको 20,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, 20,000 रुपये उनकी सैलरी है, 8,000 रुपये घर की ईएमआई में खर्च होते हैं, 5,000 रुपये राशन में खर्च होते हैं, 1,000 रुपये मनोरंजन, 4,000 रुपये बचत है और 2,000 रुपये मिक्स खर्चे हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखें 8, 5, 13, 1, 14, 4, 18, 2, 20,000 रुपये इस तरह से बंट गए हैं। तो ये हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं और साथ में प्रतिशत भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि घर की ईएमआई में 40% खर्चा हुआ, जितना भी तनख्वाह थी उसकी 40% घर की ईएमआई में खर्च हुआ। उसके बाद ये जो राशन है इसमें 25% खर्चा हुआ, फिर उसके बाद 5% मनोरंजन में खर्चा हुआ, 20% बचत हुई और 10% के मिक्स खर्चे हैं। तो ये हम प्रतिशत में भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि हम नंबर से प्रतिशत कैसे निकालें और प्रतिशत से नंबर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप ये सीखो यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि प्रतिशत यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, केवल नंबर लिखे हैं और आपको प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक एक करके सबको लेते हैं। सबसे पहले घर की ईएमआई। घर की जो ईएमआई है उस पर खर्चा होता है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये खर्चा होता है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। जो संपूर्ण है यानी टोटल जो कुल आय है वो है 20,000 रुपये।
ईएमआई में खर्चा होता है 8,000 रुपये। तो अगर हम इसको प्रतिशत में बदलें तो हम क्या करेंगे कि जितना ईएमआई में खर्चा है उसको संपूर्ण से भाग दे दो। 20,000 से हमने भाग दे दिया। अब यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट आते हैं, ध्यान से समझो इस बात को। अगर हम इसको ये काटते हैं, 3 0 से ये कटा, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, कितना आया 2/5। तो हम इसको 2/5 भाग कह सकते हैं। तो या तो इसको कहो कि ये है 2/5 भाग, और अगर हमें प्रतिशत में इसको लिखना है तो फिर हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है, यानी अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और प्रतिशत में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8,000 बटे 20,000, और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। तो ये 3 0 से 3 0 कटा, 20 पचे 100 और 5 अठे 40, 40%। तो ये हो जाएगा 40%। तो इस तरह से हम भाग भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब राशन की बात करते हैं। अब आप मेरे साथ सॉल्व करो। मेरे लिखने से पहले आप बताओ कि राशन में जो खर्चा आया है वो कितना भाग है, और अगर प्रतिशत में निकालें तो कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि कितना भाग है। तो 5,000 को हम संपूर्ण से भाग देंगे, यानी 20,000 से हमने भाग दिया, 3 0 से 3 0 कटे, और ये 1 और ये 4, 1/4। तो 1/4 भाग राशन में खर्च हुआ है। तो अगर हमें भाग में लिखना हो, भाग यानी हिस्सा कह सकते हैं, तो 1/4, 1/4 राशन में खर्च होता है। लेकिन अगर हमें इसकी जगह पे प्रतिशत में लिखना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही हमें करना है, बस 100 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये 3 0 से 3 0 कटा, 5 को 20, 4 से कटेगा 25 बार जाएगा, और ये हुआ 25%। तो यहाँ पे आप प्रतिशत लिख सकते हैं 25%, ठीक है। और ऐसे आप ये बाकी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास पहले से ही प्रतिशत हो तो हम ये संख्याएं कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्यक्ति के खर्चे हैं, उनकी जो आय का पूरा जिस तरह से बटी हुई है वो यहाँ पे मैंने प्रतिशत में लिखा है। तो प्रतिशत में अगर केवल प्रतिशत है, कोई भी संख्या हमारे पास नहीं है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितना रुपए एग्जैक्टली खर्चा हुआ है। लेकिन हाँ, आप ये देख के तो बता सकते हैं ना कि किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा हुआ है, किस चीज़ में कम खर्चा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये संख्या में बताना हो तो आपके पास एक संपूर्ण आय ज़रूर दी होगी कि उस व्यक्ति की जो आय है वो है 20,000 रुपये। और अब ये बताओ कि राशन में कितना खर्चा होता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि अगर हमें राशन में खर्चा निकालना हो तो राशन में खर्चा क्या होगा भाई, कुल आय का कितना प्रतिशत खर्चा होता है राशन में, कुल आय का 25% खर्च होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे गुणा कर देंगे और 25/100 लिख देंगे हम, और ये कटा और ये आ जाएगा 1,000, ठीक है ना। तो 25 नहीं, यह आया 5,000, 25 दूने 50, 5,000। तो 5,000 रुपये ये आ जाएगा कि 5,000 रुपये राशन में खर्चा आया है। अगर ये लिखा हो अगर आपको निकालना हो कि मनोरंजन में कितना खर्चा होता है, तो अब आप निकालो, आप मेरे साथ निकालो कि मनोरंजन में कितना खर्चा होता है। तो मनोरंजन में होता है 20,000 रुपये, जो उनकी आय है उसका 5%, यानी 20,000 में 5/100 का हम गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, और ये 1,000 आ चुका है। तो 1,000 रुपये खर्चा होता है मनोरंजन में। और इस तरह से आप हर एक चीज़ का निकाल सकते हैं। हो सकता है कि केवल भाग दिया हो कि बचत जो है वो है 1/5 भाग। तो बचत कितनी है, तो 1/5 भाग बिल्कुल किसकी, आय का 1/5 कर देंगे हम, यानी जो आय है उसमें 1/5 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,000। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4,000। तो अगर प्रतिशत में दिया हो तो इस तरह से कर देंगे, आपने देखा, और अगर भाग में दिया हो कि इतना भाग खर्चा होता है तो ये कर देंगे इस तरह से।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब कुछ एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाई चार्ट को हम बनाएं कैसे, पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करें। अगर हमारे पास इस तरह से कोई आंकड़े दिए हैं और इससे हमें पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनेगा कैसे। और ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही लिया है। तो आपकी बुक में एक पाई चार्ट है, एनसीईआरटी की बुक में ये पाई चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, तो जो अलग अलग गतिविधियाँ हैं उनमें अलग अलग समय खर्च होता है। सोने में 8 घंटे खर्च हो रहे हैं, गृह कार्य में 4 घंटे, और इस तरह से अन्य में 3, खेल में 3, स्कूल में 6 घंटे खर्च होते हैं। कुल समय 24 घंटे होता है पूरे दिन भर में, ये आप जानते हैं। और अगर हमें ये पाई चार्ट बनाना हो, मान लो कि ये नहीं है पाई चार्ट और हमें ये बनाना है, तो हम कैसे बनाएं। पहली बात तो ये कि ये पाई चार्ट भी सही से बना हुआ नहीं है। जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें गलती है। ये पाई चार्ट एकदम अच्छे से नहीं है बना हुआ, हम एकदम बड़ी अच्छे से बनाएंगे। ओके, तो पाई चार्ट बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कोण। क्या कहा मैंने? कोण। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग त्रिज्य खंड यहाँ पर हैं, अलग अलग सेक्टर ये हैं, इनके कोण होते हैं। यानी एक इसका कुछ कोण है, जैसे ये 120 अंश है, उसके बाद ये 60 अंश का है। जो भी अंश जितने हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने कितने अंश के हम बनाएंगे। और फिर ये सब कोण हमें बनाने होते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग के कोण चाहिए कि सोना जो है वो कितने कोण में आ रहा है, गृह कार्य कितने कोण में आ रहा है। अलग अलग के हमें सबसे पहले तो क्या निकालने हैं? कोण निकालने हैं। ठीक है, तो माय डियर, ये जो पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो ये जो अलग अलग बटे हुए हैं ये 360 के ही हिस्से हैं। तो 360 को ही हमें बांटना है। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसी में ही हम एक और कॉलम बना के कोण यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो सोने की गतिविधि है उसमें कितना कोण बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये यहाँ पर 8 घंटे इसमें खर्च होते हैं और कुल समय क्या होता है? 24 घंटे होते हैं ना। तो 24 से हम भाग देंगे और 360 का गुणा कर देंगे। तो ये कटेगा, ये 3 बार जाएगा, 3 से ये कटा, 120 अंश आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद गृह कार्य में 4 घंटे खर्च होते हैं और कुल समय है 24 घंटे। इसमें भी 360 का गुणा करेंगे तो ये कटा, 4 6 के 24, 6 से भाग देंगे तो ये 60 अंश आएगा। अन्य में 3 घंटे खर्च होते हैं, कुल 24 है, इसमें भी 360 का गुणा करेंगे तो ये कटा 8 और ये आ जाएगा 45 अंश। खेल में 3 घंटे खर्च होते हैं और 24 घंटे कुल समय है, उससे भाग दे देंगे, 360 से गुणा कर देंगे और ये भी 45 अंश आएगा। और इसके बाद है जो स्कूल में 6 घंटे खर्च होते हैं, कुल समय होता है 24 घंटे, 360 का गुणा कर देंगे, ये 4 बार जाएगा और ये 90 अंश आ जाएगा। तो ये सबके कोण यहाँ पर आ चुके हैं, 120, 60, 45, 45, 90। और अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हम पूरा वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त है, चलो हम एक काम करते हैं, ब्लैक पेन से बनाते हैं। तो ये संपूर्ण वृत्त है, ये पूरा पाई है। ठीक है, पूरा पाई का मतलब वही जो खाने वाला पाई होता है, उसी से पाई चार्ट शब्द बना है, फ्रेज बना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब इस पाई के हम हिस्से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि जो इसका केंद्र है और एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे। ये हमें करना ही है, ये शुरू में कर देना है, बिल्कुल। तो ये हमने लाइन इसमें ड्रॉ कर दी है। अब कोण बनाना शुरू करते हैं। तो कोण किससे बनाएंगे हम? चांद की मदद से। तो इसकी मदद से हम कोण बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोण बनाना तो आपको आता होगा इसकी मदद से। तो देखो, सबसे पहले हमें कितने अंश का कोण बनाना है? सबसे पहले हमें 120 अंश का कोण बनाना है। और क्या बात है, ये तो एकदम परफेक्ट फिट हो गया इसमें। 120, तो 120 आएगा यहाँ पर, ये 120 है। ठीक है, मान लो कि अगर एकदम फिट नहीं आ रहा है, छोटा भी है या बड़ा है चांद, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोण तब भी हमारा वैसे ही बनेगा। तो ये है, और 120 अगर आप यहाँ पे आपको, तो
कोण कैसे बनाते हैं, जो चांद का ज़ीरो है वो लाइन पे आता है, तो ये ज़ीरो जो है यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इसके लाइन पे आ रहा है। और 120 आप देख सकते हैं बिल्कुल इस दिशा में 120 है, तो ये 120, और इसको मिलाते हुए केंद्र से इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे, है ना, 120 ये है ना, तो इससे मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। तो इसको करते हैं साइड में और एक लाइन हम खींचते हैं। तो ये लाइन हम खींच चुके हैं और ये कोण क्या है, 120 अंश का कोण है। अब इसके बाद, और ये कौन सी गतिविधि है, ये है सोना। अब इसके बाद ग्रह कार्य में 60 अंश का कोण बनाना है हमें। तो अब देखो, अब ये जो लाइन यहाँ पर है, इस लाइन को हम आधार लेंगे, यानी इस चांद का जो ज़ीरो है वो हम इस लाइन पर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगा 60। अगर आप देखें तो 60 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ये 60 अंश है यहाँ पर। तो केंद्र से इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। तो केंद्र से इसको मिलाते हुए हम ये लाइन खींचेंगे। तो ये हमने लाइन खींच दी है, ठीक है। ये कितना अंश है, ये 60 डिग्री है, 60 अंश, और ये ग्रह कार्य, तो ये एकदम परफेक्ट बन रहा है ये। अब इसके बाद कौन सी गतिविधि है, अन्य, ये दोनों हो गए अन्य, 45 अंश। तो अब ये जो लाइन है यहाँ से आगे कोण बनाना है इस तरफ। तो जो प्रोट्रैक्टर है, चांद है, उसका जो लाइन है ज़ीरो बिल्कुल इस लाइन पे आएगा, और 45 अंश यहाँ पर, ये 45 है। तो इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। ये हो गया है, ये है 45 अंश, और ये किस कार्य में खर्च हो रहा है, ये अन्य में खर्च हो रहा है ना, अन्य। अब खेल है, खेल भी 45 अंश है। तो फिर यहाँ से आगे हम 45 और बनाएंगे। तो 45 यहाँ पर आ रहा है ये, तो इसको मिलाते हुए हम ये केंद्र से मिलाते हुए ये लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया है, ये भी है 45 अंश, और ये खर्च हुआ है खेल में ये समय, और बाकी जो बचा है वो 90 है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 90 अंश बचा है हमारे पास अब, है ना। ये हुआ, यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल 90 डिग्री बचा हुआ है, तो यानी एकदम परफेक्ट बना है ये 90 डिग्री है। और ये खर्च हुआ है, ये स्कूल में खर्च होता है। यहाँ पर आप जो समय है वो भी लिख सकते हैं, 8 घंटे, गृह कार्य में 4 घंटे, अन्य 3 घंटे, और इस तरह से ये पूरा हमारा परफेक्ट पाई चार्ट बन गया है। तो ऐसे बनता है पाई चार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि पाई चार्ट हमें बनाना कैसे होता है।